करता है। मार्केट अब बहुत जल्द आने वाली ही थी। वह धीरे से मार्केट में पहुंच जाता है और सामान लेने लगता है। सामान लेते 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 वो सामान लेने लगता है। कभी ये सामान, कभी आम, कभी सेब, कभी अंगूर, कभी कुछ सब्जी के लिए सामान लेता है। वो दुकान से सामान खरीदने लगता है। सामान खरीदते हुए वह बहुत ही सामान खरीद लेता है। सामान खरीदते खरीदते वह बहुत सामान खरीदता है। फिर वो दूसरा सामान लेना चाहता है तो फिर वो दूसरी दुकान की तरफ आगे बढ़ता है। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाता है। और फिर पूरी दुकान की धीरे धीरे चक्कर लगाना शुरू करता है और अपने सर पर अपना जो लाया था वो लेकर जाने लगता है। सारी दुकान का वो धीरे धीरे चक्कर लगाता है। धीरे चक्कर लगाते बहुत चक्कर लगाता है। उसकी दुकान भी काफ़ी, वह जाते जाते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक लड़की सामान खरीद रही थी। वह धीरे धीरे लड़की के पास पहुंचता है और बोलता है, यहाँ क्या फूल और कुछ मिलेगी? तो वह लड़की इसकी तरफ सामान खरीदती है, अभी बात नहीं सुनती। कुछ समय बाद इसकी बात सुनने लगती है। असल में एक लड़की नहीं थी, वह एक नागिन थी। इसीलिए अचानक समझ गई कि मेरे कोई भेद तो जानने नहीं आया, इसलिए वह बताते हैं, हाँ यहाँ सामान है, तुम ले जा सकते हो। फिर क्या राजू और उसकी थोड़ी सी दोस्ती हो गई। वह सामान लेने आगे निकल पड़ता है। तब तक नागिन पीछे से हमला करने की सोचती है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं रहती। फिर राजू अपना सारा सामान ले लेता है। लेने के बाद वो धीरे धीरे सेब, संतरा, आलू, टमाटर, जितना भी सब्जी था सब धीरे धीरे ले लेता है। और लेते लेते वो पूरा सामान धीरे से इकट्ठा कर लेता है। करते करते वह फिर उसे बोलता है, अरे दोस्त, मैं अब जा रहा हूँ घर। नागिन बड़ी चालाक थी कि इसने मुझे देख लिया, फिर जाकर सबको बताएगा। लेकिन लड़का थोड़ा सीधा था तो इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने उसके आंखों में देखकर उसे वशीभूत कर लिया। फिर क्या, वशीभूत करने के बाद वो धीरे धीरे उसे अपने साथ लेकर अपने घर चली गई, जो नागिन थी। अब बेचारा राजू कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसके बस में हो गया था। ये धीरे धीरे भी उसके पीछे जाने लगता है। जाते जाते वो एक गुप्त रास्ते से ले जाती है, जिसे राजू को भी तनिक अंदाजा नहीं था। वह धीरे धीरे उसके साथ चला जाता है, उसके पीछे पीछे चलता जाता है। वह ले जाती एक खुफिया दरवाज़ा जहाँ उसका घर था, वहाँ ले जाती है उसे। फिर वो पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? वो कुछ नहीं बताती, वो बस आगे बढ़ती जाती है। ऐसे बढ़ते वो आगे बढ़ती जाती है। फिर क्या, तो इससे पूछता जाता है, लेकिन वो बताती नहीं है, क्योंकि उससे अपने भेद खुल जाने का बहुत ज़्यादा डर था। फिर वो एक खुफिया दरवाजे के पास ले जाती है और राजू कहती है, मेरे पीछे पीछे आओ। बेचारा राजू वशीभूत हो गया था, वह जितना कहती थी वह उतना करता था। और फिर क्या, वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जाने के बाद वो उसे कहते कि ये मेरा खुफिया दरवाज़ा है, यहाँ तुम तो आ गए, लेकिन अब तुम यहाँ से बचकर जाओगे नहीं, क्योंकि मैं एक नागिन और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
फिर क्या, दोनों की आपस में बातें होने लगती है। बात होते होते ले जाती है तो घर में उसे बैठाती है, कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसे वो राजू धीरे धीरे वहीं बैठा रहता है। वो बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। फिर इधर राजू की माँ और उसकी बहन चिंता करने लगते हैं कि राजू अभी तक वापस नहीं आया, कहाँ है कहाँ, कुछ समझ नहीं पा रहा था। फ़ोन लगाती तो उसका लाग ही नहीं रहा था। जो उस नागी ने सब कुछ निकाल लिया था उस बेचारे राजू के बैग में से, जो भी हाथ में पहना था सब ले लिया था वसीभूत करके। अब इधर चिंता कर रही थी। फिर माँ फ़ोन लगा ले, जब थक जाती है तो राजू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। निकलते 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 वो घर से काफ़ी दूर तक निकल जाती है। वो भी मार्केट जाने लगती है। जाते जाते रास्ते में बहुत से गांव, पर्वत, पहाड़ बहुत सारे पड़ते हैं। वो हर गांव को पार कर जाती है और धीरे धीरे चलती जाती है। जाते 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 वो चलती जाती है। जाने के बाद वो धीरे धीरे चलती जाती है। जाते 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 और फिर वन, पहाड़, सबको जल्दी जल्दी, उसके अपनी बेटे की चिंता थी, वो जल्दी जल्दी जाती है। जाते 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 वो गांव से बहुत दूर तक निकल जाती है। इधर राजू की बहन बहुत चिंता कर रही थी कि भैया और मम्मी कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। फिर वो घर पर अकेली थी, उसे भी बहुत डर लग रहा था। और फिर माँ बहुत तेज़ी से अपने बच्चे को खोने के लिए निकल पड़ती है। निकलते 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 वो जाने लगती है। गाँव, नगर, शहर सबको लांग कर जाती है, फान जाती है। वो बहुत फास्ट थी, इसलिए वो बहुत, उसके लिए अपनी लड़की की बहुत चिंता थी, इसलिए वो बहुत जल्दी जा रही थी। कोई लोग कुछ पूछता थे, वो कुछ कहती नहीं, उससे अपनी